एसएससी जे का एग्जामिनेशन अब आपके सामने है, लेकिन 2-4 पॉइंट इम्पॉर्टेंटली मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि इन एक आध छोटे मोटे पॉइंट जो कि कभी कभी हमसे गलती से रह जाते हैं और वो हमारे लिए एग्ज़ाम में एक, आप मान लीजिए, दर्द बन जाते हैं, कभी कभी हमारे लिए रिजेक्शन का भी एक वजह बन जाते हैं, और कोई खास ऐसे पॉइंट नहीं होते हैं ये, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। अब 3, 4, 5, 6 तारीख में से किसी भी तारीख को आपका पेपर हो सकता है, तो आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस डेट को, किस टाइम पर आपका पेपर पड़ रहा है, किस शहर में पड़ रहा है और किस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं। अब आप पीछे देख रहे होंगे कि ये एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड के अंदर, ठीक है, ये एक स्टूडेंट ने हमें अपना एडमिट कार्ड भेजा है, सिविल के स्टूडेंट हैं। इनका जो क्या कहते हैं सेंटर पड़ रहा है वो नोएडा में पड़ रहा है। तो इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आफ्टर लॉग इन राइट द सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट शोन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन योर ओन हैंड राइटिंग। तो वहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ लिखने के लिए आपको बोला जाएगा, तो उसको यहाँ पर लिख ज़रूर लेना है। नीचे आपको अपने मदर का नाम लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो वेन्यू पे हेड होंगे वो अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिएगा कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन यहाँ पर आपसे लगवाया जाएगा और इन्विजिलेटर जो वहाँ पर आएगा वो अपना सिग्नेचर करेगा। तो एडमिट कार्ड इस बार थोड़ा सा ये है कि ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अंदर 2, 3, 4 पॉइंट जो दिए हुए हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एक, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर लेकर जाना है, आधार कार्ड या फिर आपके लीजिए पैन कार्ड या फिर ऐसे कोई आइडेंटिटी प्रूफ, है ना। और अगर उसके अंदर जो आपने फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ भरी थी और जो आपकी आप आइडेंटिटी कार्ड लेकर जा रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती है, तो उसके अलावा भी आपको जिस आपने सर्टिफिकेट के बेसिस पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ उसमें भरी है उसको ज़रूर लेकर जाएं। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर है या फिर आपके एग्ज़ाम फॉर्म में आपने भरी थी वो आपके आईडी प्रूफ के साथ मैच होनी चाहिए, अन्यथा इनका कहना ये है कि पेपर देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड पर कुछ भी पहले से लिखकर ना लाएं, ठीक है। यहाँ पर के कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट बिफोर कमिंग टू द एग्जाम वेन्यू। तो ये जो यहाँ पर लिखना था अपना नाम, सिग्नेचर, ये सब आपको अंदर एग्जाम हॉल में जाकर ही ये करना है, पहले से नहीं लिख कर लेके जाना, ठीक है। फिर दूसरा कोशिश करेंगे, देखिए एडमिट कार्ड में यहाँ पर एक बार कोड दिया है, ठीक है ना। ये बार कोड डैमेज ना हो, क्योंकि हो सकता है इसको स्कैन किया जाए वहाँ पर, और अगर ये डैमेज हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये चीज और भी पॉइंट कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने आधार वेरिफिकेशन, मतलब जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें था ना कि आप आधार से लिंक करके फॉर्म भरना चाहते हैं विदाउट आधार के, तो जिन्होंने आधार के बिना अपना फॉर्म भरा है, ठीक है ना, उनको कम से कम वेन्यू पर अपने रिपोर्टिंग टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। जैसे यहाँ पर दिया होगा, आपने देखा कि यहाँ पर क्या दिया है, एंट्री क्लोजिंग टाइम 9:30 और रिपोर्टिंग टाइम 8:30, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए जिसने आधार के लिए अपना वो किया था तो 8:30 उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है ना, एक क्लोजिंग टाइम है। लेकिन जिन्होंने आधार के बिना किया था इनको तो 1 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है ना। उनको कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। ये 2-4 पॉइंट है। अब फिर दूसरा, जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, हम बहुत मेहनत करके गए होते हैं, हमारे मन में बहुत सी उम्मीदें होती हैं, बहुत सी बातें चल रही होती हैं, थोड़ा प्रेशर भी फील होता है। तो मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये अपना पेशेंस लेवल बना कर रखना है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा ये आसान है, ठीक है ना, कहना आसान है, करना आसान है, लेकिन तब भी एनी हाउ हमें उसे मेंटेन करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये, दूसरा देखिए, अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी लगभग 1 दिन का समय है। जिनका पेपर 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, उनके पास तो और अच्छा समय है, ठीक है। कोशिश करिएगा इस समय में, जब हम बहुत प्रेशर फील करते हैं तो जनरली हमारे साथ ये होता है कि हम रात को सोना बंद कर देते हैं, कभी कभी ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। कोशिश करिएगा अपने आप को इस समय में थोड़ा मेंटेन रखने की, ठीक है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनके लिए मैंने मैराथन सेशंस बना दिए हैं। सिविल कैप्सूल बाय शुभम सर, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करिए। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा रिवीजन मैराथन सेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल ऐसे चिंता करके मत करिए, उस समय का इस्तेमाल आप इफ़ेक्टिवली रिवीजन में लगाइए।
ठीक है ना? और कोशिश करिएगा अच्छा खाइए, अच्छी नींद पूरी करिए और फिर पेपर देने जाइए, क्योंकि पेपर में हमारे साथ ये थोड़ी-सी दिक्कत होती है कि अगर हम बहुत चिंता कर रहे होते हैं, बहुत प्रेशर फ़ील करते हैं और हम सही से अपनी नींद पूरी करके नहीं जाते, सही से खा के नहीं जाते, तो फिर वहाँ पर हम लो फ़ील करने लगते हैं या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है बच्चे सो भी जाते हैं, क्योंकि जो नींद वहाँ नहीं आ रही थी वो एग्ज़ाम हॉल में आती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं बताई है, लेकिन ये बहुत छोटी और जेन्युइन बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और प्रेशर देखिए हर एक बच्चे को फ़ील होगा, ठीक है? तो बस यही कहूँगा कि आप एक चीज़ अपने मन में ये चीज़ ज़रूर लेकर जाइए, आपने पूरे साल मेहनत करी है, पूरी डेडिकेशन के साथ करी है, हर एक रिवीजन सेशन को किया है, हर एक क्लास को पूरा किया है, और जब आपने मेहनत करी है तो चिंता तो होगी, प्रेशर तो फ़ील होगा, ठीक है? लेकिन इतनी मेहनत करी है तो ये भी आपको याद रखना है साथ-साथ कि आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि आप मेहनत करके आए हैं, ठीक है? और जो मेहनत करके जाता है उसे कोई पीछे नहीं कर सकता, ठीक है? तो अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरा साल लगाया है, बस थोड़ा-सा समय और अपने आप को सँभाल कर रखना है। जब आप पेपर देने जाएँगे तो और पेपर से जब निकलेंगे तो बहुत अच्छा आप महसूस भी करेंगे, क्योंकि आपको आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा उस समय कि हाँ यार, मैं चिंता तो बहुत कर रहा था, बहुत प्रेशर सा फ़ील हो रहा था, लेकिन अब सही है क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, इसलिए पेपर में मेरे साथ क्या कहते हैं, मैंने अच्छा किया। और वो फीलिंग आपको लेकिन एग्ज़ाम के बाद ही आएगी। लेकिन उस फीलिंग को मैं आपको बता दूँ कि आपको अभी से महसूस करना होगा। क्यों? क्योंकि तभी आप अपने आप को सँभालेंगे, क्योंकि आप मेहनत करके जा रहे हैं, और जो मेहनत करता है, जैसा कि मैंने कहा, और ये मैं सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया बस कह दिया। ठीक है? एक समय था जब मैं भी पढ़ता था, अभी कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर साल बच्चों से मिलता हूँ, उनको समझता हूँ, चीज़ें उनसे जानता हूँ, सीखता हूँ, और इन सारी बातों के बेसिस पर ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल के रखना है। बाकी कोई भी दिक्कत आती है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों की उन परेशानियों को कोशिश करूँगा कि आप लोगों से बातचीत करके उसको रिज़ॉल्व करा सकूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।